मित्रों, बहुत खुशी की बात है। महीनों से जिसकी प्रतीक्षा थी वो परीक्षा बस हम यूँ नहीं कहेंगे सिर पे आ गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। सिर पे आ गया बोलना नकारात्मक होगा। वो घड़ी आ गई, मिलने की घड़ी आ गई है ना, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं ना, वो घड़ी आ गई। तो किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था, पहला वाला जो वीडियो था वो प्रत्यय पर आधारित था। देखो, प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। हमारा जो 30 वर्ष का अनुभव है उस हिसाब से प्रश्नों को 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक सरल वाला, बच्चों को बैकग्राउंड तैयार करने के लिए, दूसरा क्लिष्ट वाला, और तीसरा अपवाद वाला। तो अपवाद और क्लिष्ट मिल जाते हैं ना तो भयंकर हो जाता है। सामान्य बच्चों के लिए भयंकर हो जाता है, लेकिन जिसने स्वाध्याय किया है उसके लिए कोई भयंकर नहीं, कुछ भी नहीं है। वो तो हंसता हुआ जाएगा, परीक्षा दे के आएगा। मुझे लगता है मुझसे जुड़े हुए जितने भी मित्र हैं बहुत अच्छा करके आएंगे। और ये इसलिए है, देखो, एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है, पक्षे वैयाकरणाः। इसका मतलब होता है व्यक्ति 15 दिन में सब भूल जाता है, चट कर जाता है। और पता है, मैं भी जब कुछ खास विषय पढ़ाने जाता हूँ, मैं भी 30 साल से डूबा हूँ, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, दुनिया मुझसे पूछती है, मैं सब चीज़ जानता हूँ, फिर भी मेरे साथ हमेशा शब्दकोश वगैरह साथ रहता है। भाई देखो, कोई बात हो जाए झट से देख लेता हूँ और किसी को पता नहीं चलता है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि मानव स्वभाव है क्या, 15 दिन में व्यक्ति भूल जाता है। अब ठीक है, यदि आपने पढ़ा हुआ अच्छी तरह से है तो झट से याद हो जाएगा, और यदि ज़्यादा लंबा हो गया तो ज़्यादा भूल जाते हैं। चूँकि आपके कई दिन हो गए, आपको जीके जीएस भी तैयारी करनी पड़ती है, तो आपको विस्मृति न हो जाए। आपको वैसे तैयार होगा, फिर भी परीक्षा में समय का बड़ा महत्व होता है। इसलिए मैं ये उपक्रम आरंभ कर रहा हूँ जिसमें आपको देखते झट से वहाँ पर टिक लग जाए। ये मेरा उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं जानते, कहीं कहीं मैं अटकाऊँगा आपको, लेकिन बाद में आपको वहाँ से निकाल भी दूँगा। तो देखिए, हमारा जो आज का है क्रैश कोर्स का दूसरा भाग है। यदि हर क्रैश कोर्स में स्वतंत्रता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि पहला देखो तो दूसरा समझ में आएगा। एक और क्रैश कोर्स करूँगा मैं शायद, तब पूरा विषय इसमें समाहित हो जाएगा। तो पहला वाला जो था वो प्रत्यय पे आधारित था और थोड़ा नए ढंग का था। वो एकदम आप देखेंगे बहुत कम जगहों पे उसकी चर्चा है। अभी वाला जो हमारा क्रैश कोर्स दूसरा है, उसमें हमने संधि तथा उपसर्ग और सामान्य क्लिष्ट अपवाद, आप जानते हो संधि ही बहुत लंबी चौड़ी है, तो पूरी संधि हमने इसमें ली है। तो आप देखें इसमें संधि, मैंने बताया ना क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो सामान्य होता है, एक क्लिष्ट होता है, एक अपवाद होता है। तो सामान्य क्या है? देखिए, सामान्य है, छोटा सा लेता हूँ। देखो, सामान्य है राजेश, ये राजेश, ये मैंने शब्द ले लिया। क्लिष्ट है, ये देखो मैंने फणींद्र लिया। और अपवाद है, मैं यदि लूँ यहाँ पे तो हम लेंगे प्रार्छति। ये देखो, ये है भाई टेढ़ापन हिंदी का। ये सामान्य है, मेरे हिसाब से सामान्य है। हो सकता है इसमें भी आदमी गलती कर सकता है। और क्लिष्ट कौन सा? फणींद्र है। और जो अपवाद है वो प्रार्छति है। तो क्या क्या होगा बताओ आप इसमें? इसका विच्छेद बताओ, इसका विच्छेद बताओ। इसमें ज़्यादा शंका तो नहीं है। इसमें मैं 2 विकल्प दे देता हूँ, राजा धन ईश और राज धन ईश। इसका विकल्प दूंगा मैं फणी धन इंद्र और फणी धन इंद्र, फणी धन इंद्र। और इसका विकल्प दूंगा मैं प्राधन क्षति प्रधन रिच्छति, है ना। तो आप इसको, क्योंकि ये यदि ऐसा होता ना, यदि ये संधि विच्छेद करके संधि पूछता, जैसे प्रधन रिच्छति पूछता, तो इसके 2 विकल्प हो सकते थे। एक बनता प्रार्छति और दूसरा बनता प्रर्छति। यदि मैं ऐसा पूछ लेता तो
तो आप संदेह में पड़ जाते हैं कि यार प्रधनरिच्छति प्रार्चिति होगा कि प्ररिच्छति होगा, ये आइडिया नहीं है ना। है ना। तो इस तरह से ये चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है ऐसी बात करते। ये अंग्रेजी का शब्द है ना, ये अप्रैल बोलते हैं, देखा जाए तो क्या बोलते हैं उन लोग, शुद्ध उच्चारण तो अप्रैल है, इसमें कोई हिंदी का शब्द नहीं है, ऐसा कोई विवाद की बात नहीं है ना। तो देखो अब प्रार्चिति जो है इसका जो उत्तर होगा कौन सा होगा, आपको क्या लगता है, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, दूसरा वाला होगा, है ना, प्रधनरिच्छति। लेकिन जब यहाँ आते हम प्रधनरिच्छति तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि प्रधनरिच्छति वास्तव में तो बनना चाहिए प्ररिच्छति, लेकिन ये बनता नहीं है, गलत है। ये क्या बनेगा, प्रार्चिति, अपवाद है इसलिए क्या बनेगा, प्रार्चिति ऐसा बनेगा। आप फणित में देखो, सामान्यतया बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, भाई फणी बड़ी या करें कि छोटी करें, तो वास्तव में ये वाला क्या है, गलत है, ये वाला क्या है, सही है। इस तरह से हम कंफ्यूज हो सकते हैं और हमारा जो प्रश्न है वो गलत हो सकता है। आगे देखिए हमारे पास शब्द है राजेश, राजा धन ईश, और ये शब्द है, इसमें देखिए, इसमें अधिकतर बच्चे संदेह में आ जाएंगे कि भाई राजा धन ईश तो नहीं है, वास्तव में ये नहीं होगा, क्या होगा, राजधन ईश होगा। तो ये हमारा संधि का सामान्य जो है ना कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं, और परीक्षक बढ़िया से जानता है कि बच्चों को कहाँ रोकना है, उनकी गति को धीमी करनी है। उनका उद्देश्य क्या है, उनकी गति धीमी करना, उलझन में डालना, आपका टाइम वेस्ट हो जाए और आप आगे बढ़ नहीं पाओ। और जिसका अध्ययन है वो तो खटाखट अरे क्या पूछा है, खटाखट करता जाएगा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाए, इसलिए हमने ये उपक्रम आरंभ किया है। तो हमारा जो है ना ये संधि और उपसर्ग पे आधारित है। अभी संधि का अभी विचार विमर्श चल रहा है हमारा। अगला देखिए आप, अगला जो हमारा ये है संधि की यदि बात करें तो संधि का ये फटाफट आप एक निगाह डालिए। संधि का ये नियम है, ये सवर्ण संधि का नियम है, ये गुण संधि का नियम है, ये वृद्धि का नियम है, और ये यण का नियम है, वो अयादि का नियम है। इसका उदाहरण आराम से आप देख सकते हो, इसका उदाहरण आपको आराम से याद आ रहा होगा। इसके उदाहरण मैं थोड़ा सा आप देख पाओ इसको ठीक से, इसलिए तब तक मैं एक शब्द ले लेता हूँ इसमें से, प्रभु धन उमंग, ये वाला एक उदाहरण लिया मैंने तत्काल, ताकि आप पढ़ पाओ सारा। इसमें बहुत सारे हैं, बीच का मैं लेता हूँ, ज्ञान धन उदय, ये मैंने बीच का लिया। इसमें से मैं इस वाले का लेता हूँ, जैसे अब आपको लगेगा कि वृद्धि संधि में क्या, देखो वृद्धि संधि और गुण संधि में समानता है। ये देखो अ आ री मिलके भी अर होता है और अ आ री मिलके आर होता है। ये गुण संधि है और ये वृद्धि संधि है। ये कौन सी संधि है, ये वाली, ये जो संधि है आपकी क्या है, ये वृद्धि संधि है। तो आप कहोगे साहब दोनों एक ही स्थिति ऐसे कैसे होगा, इसलिए आपको याद रखना है कि भाई इसके कुछ शब्द हैं और इसके कुछ शब्द हैं, इसके कुछ शब्द फिक्स हैं, इसके कुछ शब्द फिक्स हैं, और इसके अधिकतर शब्द जो है ना, इसके अधिकतर शब्द हैं, अधिकतर शब्द इसके हैं और थोड़े से शब्द किसके हैं, इसके हैं। तो ये हमें याद रखना है, तो ये वाली संधि हो जाएगी। तो देखिए मैं आर वाला लेता हूँ, जैसे हमारे पास शब्द है वही प्रधनरिच्छति था, यहाँ वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, तो री अ और री मिलके आर हो गया, तो क्या बना, प्रार्छति, प्रार्छति बनाया। ये शायद आपने कम देखा होगा, ये संधि में अपवादों में इसकी चर्चा है, कहीं पहले याद आ जाती तो पहले लिख देता हूँ, बाद में कई बार बाद में याद आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये जो ये है प्राधनरिच्छति में प्रार्छति, ये गुण का अपवाद, अक्सर ये जो होगा ये गुण का अपवाद होगा, तो ये संधि है। यण में आप आओगे तो यण में दिक्कत क्या होने वाली है, जैसे यण में देखिए सुधि धन उपास्य है, कई बार आपने पढ़ा होगा सुधि धन उपास्य। अब यण संधि होके क्या बनेगा, ई को य होके क्या बन जाएगा, शुद्धि उपास्य, शुद्धि उपास्य ऐसा बनेगा। ध्यान रखना ये जो यण संधि है ना बड़ा खतरनाक है,
इसमें यदि आपको अभ्यास नहीं है और यदि उन्होंने कोई अप्रचलित शब्द पूछ दिया तो आपको थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसी के ज़्यादा प्रश्न भी गण संधि के ज़्यादा आते हैं। और अयादि में इन संधि में जब आप, मेरा ये कहना है कि आप स्टेप बाय स्टेप काम करें तो गलती कम होगी, नहीं के बराबर गलती होगी। यदि आपने सीधे प्रहार किया, चाहे कितना भी अभ्यस्त बच्चा हो, वो गलती कर सकता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करके आराम से करना। हालांकि पिछली बार केवल 4 प्रत्यय के आए थे और 4 संधि के आए थे कि वो क्या है, दांव खेलते हैं तुमसे। तुम यदि खिलाड़ी जो होता है ना, वो प्रतिद्वंदी कभी बॉल यहाँ पास में मारेगा, कभी दूर रैकेट मारेगा, ताकि वो खिलाड़ी पहुँच नहीं पाए वहाँ पे और हार जाए। तो उनका उद्देश्य है कि जो निपुण खिलाड़ी हो उसको पास कर लें, ऐसा ही बना दें। और जो कम खिलाड़ी हैं उनको हम अगले साल, दूसरे साल देखें, क्योंकि और वैकेंसी आने वाली है, उसमें देखें, ऐसा उनका मानस है। तो अपन को ये कहना है कि साहब अगले में नहीं, इसी बार हमें देख लो, क्योंकि हम जो भी आप बोल दोगे सबको मैं ठीक से रिटर्न करूँगा। ये तब होगा जब आप एकदम सचेत रहोगे, सतर्क रहोगे और इसके अनुसार चलोगे। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, हमारा अनुभव है, इसमें से प्रश्न गलत नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना है। कई बार, एक बार हमारा स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया विद्यार्थी है, उससे हमने पूछा कि भाई हेतुत प्रेक्षा में क्या क्या संधि है, हेतुत प्रेक्षा। पता है उससे ये शब्द गलत हो गया। वो बढ़िया से विद्यार्थी, प्रबुद्ध बच्चा है वो, फिर भी उससे गलत हो गया। कैसे? इसके जो है ना, आप आराम से देखो, एक हेतु शब्द है और दूसरा क्या है, उद नाम का उपसर्ग है और प्र नाम का शब्द है और इच्छा नाम का शब्द है। बाप रे, कितना लंबा चौड़ा है, देखो आप क्या क्या है इसमें। हेतु और उद में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो गई। और द और प्र में क्या होगा, द को त हो जाएगा, व्यंजन संधि है। और प्र में जो अ है और ई है, अ ई मिलके क्या होगा, यहाँ देखना, अ ई मिलके ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हेतुत प्रेक्षा। तो गलत हो गया तो हो गया उससे। तो ये से चीज़ है सिंपल, लेकिन एक ही में 2-2, 3-3 शब्द हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको, देखो, गिरते हैं मैदान जंग में घुड़सवार ही, जो घुड़सवार होते हैं ना वही मैदान जंग में गिरते हैं। जो तैरने वाला होता है ना वही डूबता है। फेल वो होता है जो मेहनत करता है, जो कम से कम संघर्ष में आता है। जो घर बैठा ठाला है, फॉर्म भी नहीं भरा, फॉर्म भर के भी नहीं पढ़ रहा है, वो क्या फेल होगा, क्या पास होगा। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है और बढ़िया से, सावधानी से आपको रण जीतना है। इस तरह की चीज़ें, छोटी सी बात में अटका सकता है वो, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो ये संधि का क्या है, ओरिजिनल फॉर्म है। आपको जब हम क्रैश कोर्स की बात करते हैं, बस ये याद रखो आप, क्योंकि इससे जो है आपके 70% क्वेश्चन इससे आएंगे। ये जो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था सब इसी से संबंधित था। ये जो आपका टेढ़ा लग रहा है इसी संबंधित था। ये प्रायश्चित जरूर अपवाद है, अपवाद भी नहीं है, नियम देखो तो ये वृद्धि संधि हो रखी है इसमें। तो अधिकतर प्रश्न इसी से आएंगे। ये आपका क्रैश कोर्स का मुख्य विषय स्वर संधि का होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, इससे संबंधित हम थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं आप कैसा करते हो, है ना, और आपकी पहले की समझ कितनी है वो आप बताइए। देखिए यहाँ पे हमारे पास शब्द है, ये देखो, ये तो अपवाद वाले हैं। मैं थोड़ा सा और भी कुछ दूसरे प्रश्न बता देता हूँ आपको। ये देखो किस में अपवाद है पूछा हमने, हम फिर वापस जाएंगे उस पर। एक बार आपसे हम पूछ लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 में से एक बताना है। 2 नंबर है, 1 2 3 4 में से एक बताना है। और 3 नंबर है, 1 2 3 4 में से एक बताना है। आप अपने अपने उत्तर सोच लो और उंगलियां उठा दो अपना। ये आपको 1 2 3, हाँ, यानी पहले का पहला। तो किस में अपवाद है, अष्टादश में अपवाद है, बिल्कुल सही है। अब देखो आपने सही पहचाना, क्योंकि राजधानी राजा नहीं होगा, राज होगा, सही है। फणी में बड़ी ई नहीं होगी, इसलिए सही है। स्वामिच्छा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अष्टादश जो है ना, इसमें अपवाद है, इसका विच्छेद क्या होगा बताओ, अष्टधन 10। तो ये आपने झट से बता दिया, पर जिनका अध्ययन नहीं है वो यहाँ पे अटक सकते हैं। चलिए हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। इसमें अशुद्ध विच्छेद है, आपको बताना है ऐसा शब्द जो अशुद्ध है, ऐसा कौन सा है।
आपका एक, आपका भी एक, आपका एक, आपका फर्स्ट। अशुद्ध विच्छेद है। बिल्कुल, आपका बिल्कुल उत्तर सही है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे दो अशुद्ध विच्छेद हैं, दो हैं। एक तो है ही है ना, एक तो है ही है, और ये मंत्रीधन ईक्षण भी अशुद्ध है। मंत्रीधन ईक्षण भी अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो अभी आया था ना फणिधन इंद्र, फणिधन में ई कैसी है, छोटी है, तो यहाँ भी मंत्री का ई कैसा होगा, छोटी होगी, इसका विच्छेद होगा ऐसा, मंत्रीधन ईक्षण। और आप कहोगे साहब ये भी अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध नहीं है। कृष्णा जो है ना, कृष्णा मतलब कृष्णधन रिद्धि भी सही है, और कृष्णाधन रिद्धि भी सही। रिद्धि का मतलब समृद्धि, कृष्ण की समृद्धि या कृष्णा की समृद्धि। कृष्णा द्रौपदी के लिए आता है, कृष्णा द्रौपदी के लिए आता है, द्रौपदी की समृद्धि बोल सकते हैं। कृष्ण की ही समृद्धि कोई ठेका थोड़ी है, द्रौपदी की भी समृद्धि हम बोल सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें दो विकल्प हैं, इसलिए तो कई बार ऐसा भी होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन गलत रहता है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि उनके यहाँ व्यवस्था है नंबर देने का, क्या कहते हैं, लाभांश वगैरह देने की व्यवस्था है उनके पास। अगला देखिए, इसमें कौन सा आप टिक लगाना चाहोगे, फटाफट आप टिक लगा के मेरे को बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसका किसका क्या इसमें एक शुद्ध है? चलो, 1 4 1 4। तो कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ लोग 1 कह रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसमें एक अशुद्ध है। ऋणार्न जो है ना, ये बिल्कुल शुद्ध है ना। उत्तमर्ण अशुद्ध है, अधमार्ण अशुद्ध है, स्वैरिणी अशुद्ध है। शुद्ध पूछा है, इसलिए ऋण धन ऋण क्या हो जाएगा, ये शुद्ध होगा। तो अब बात आई समझ में, ये दोनों क्या अपवाद नहीं है। देखो बीच में हमने क्या किया, बीच में तो हमने डाले अपवाद वाले। ये देखो, उत्तम धन ऋण अपवाद का नहीं है, उत्तम धन ऋण, और ये दो अधम धन ऋण, ये अपवाद नहीं है, ये सामान्य संधि है, उत्तम धन ऋण। और इसमें विच्छेद क्या है, ऋण धन ऋण, ये अपवाद है, ऋण धन ऋण। तो चलो, स्वधन ई ऋणी। मैंने फंसाना चाहा था, आप आधे लोग फंस गए हमारी बातों में, है ना। तो ये ध्यान रखना है, वहाँ नहीं फंसना है। वो जो परीक्षक महोदय है ना, उनके बहकावे में नहीं आना है, शांति से, दृढ़ता से, जल्दीबाजी नहीं करके। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब एग्ज़ाम दोगे ना आप, एग्ज़ाम देते समय देखो, जब जीके का एग्ज़ाम दो तो सबसे पहले तो क्वालिफाई वाला क्वेश्चन निकाल दो। कितने निकालने हैं, 40 के आसपास, 36-40 के आसपास। और फर्स्ट राउंड में जो उत्तर सही लगे निकाल दो। इसके बाद सेकेंड राउंड में क्लिष्ट क्वेश्चन को या टाइम लेने वाले क्वेश्चन पे माथाखोड़ी करो। यदि ये गलती कर दी आपने, पता चला आपका रहाया काम बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना, हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे, पता चला जीके में क्वालिफाई नहीं हुए तो मारे जाएंगे हम लोग। हमें क्या करना है, पहले जो है ना, कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। 100 में से आपको 40 क्वेश्चन ऐसे करने हैं, आराम से करो, छोड़ दो, जहाँ भी कुछ शंका हो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, पढ़ जाओ एकदम। और पिछली बार हमारा एक विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी है, एक और भी जो 2 बच्चों की याद आ रही है, वो अच्छे थे, बहुत योग्य थे। वो उन्होंने क्या है, नंबरिंग गलत भरा, इसलिए मैं आपको सचेत कर देता हूँ। 1 का 2 भर दिया, 2 का 4 भर दिया, यूँ करके नंबर गलत कर दिया। 7 भरने के बाद उसको याद आया, और यार हमने तो नंबर ही गलत कर दिया। वो पता है 7 गलती की वजह से छोरा फेल हो गया। अब सेलेक्ट हुआ है वो बच्चा। इससे पहले एक और बच्चा था, वो भी, उसने क्या गलती की थी पता है, उसने क्या गलती की थी, मैं सोच रहा था इसके सारे अच्छे होंगे, उसका नाम हम छापूंगा, वो टॉप 10 में आएगा। और जब एग्ज़ाम दिया, मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन ही ऑफ उसका, क्योंकि वो शोक मना रहा था। 2 दिन बाद हमारी उससे बात हो पाई। उसने कहा गुरुजी गड़बड़ हो गया। मैंने क्या हुआ, उसने पता है क्या किया, उसने ये किया कि पहले तो गोले तो भरे नहीं उसने, जो पेपर था ना, पेपर पर टिक लगाता रहा, चिंतन करता रहा, टिक लगाता रहा। सारा पेपर जब हो गया, अब उसने चलो अब घर की खेती है, अब तो गोला भर लेते हैं। जब गोला भरने चला तो समय बचा था आधा घंटा। सारा गोला 150 गोला आधे घंटे में भर नहीं सकते थे। तो वो बच्चा जो है ना, किया करा है, क्वेश्चन भी नहीं कर पाया, कॉपी छीन ली गई उसकी। तो ये सब प्रयोग नहीं करने हैं।
सबसे पहले जो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हासिल करो। वो क्या है? पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, जो भी विकल्प है आराम से भर लो, गोला मार दो, आगे बढ़ो। और ये देख लेना कैसा उन्होंने मंगवाया। पेंसिल, हमारे यहाँ हम जब एग्ज़ाम देते थे तो पेंसिल मंगवाते थे वो, और आजकल शायद पेन मंगवाते हैं। वो भी आजकल कलर का भी रहता है, ब्लैक या बॉल पेन का भी चक्कर है, शाही वाला नहीं, बॉल पेन। हाँ, टेंस पे तो वो नकल के हिसाब से है, बाकी जो पेन आपका है वो ब्लैक स्याही का हो तो गोला सही भरना है। क्योंकि कंप्यूटर उस्ताद भाई वो किसी के वो नहीं करता है कि गुरुजी नहीं बैठे हैं कि भाई सही होगा छोरे का नंबर दे दो। वहाँ मैं और दूसरे गुरु नहीं बैठे, वहाँ कंप्यूटर बैठा है, उसके जो समझ में आएगा करेगा, जो फीड है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी। मैं 3 बातें बताई मैंने। क्या? पेन सही लेके जाना, दो पेन रखना, नंबर 1। नंबर 2, समय से पहुँचना। नंबर 3, आपको गोला भरते समय हमारे इन 2 विद्यार्थियों जैसी मूर्खता मत कर देना। दोनों बच्चे पास होने वाले थे, उनके 3 साल लग गए अगले वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए। 3 साल बाद सेलेक्ट हुए वो। तो आपको सही से गोला भरना है, देख लेना है। और इन सब के लिए आपको पता है क्या करना है? नींद प्रॉपर लिया हुआ होना चाहिए। यदि नींद प्रॉपर लिया हुआ है, आधा घंटा पहले सेंटर पे पहुंच गए हो, उनके निर्धारित समय आधा घंटा पहले, तो आप बहुत मस्ती से फॉर्म भरोगे, करोगे। और थोड़ा सा गाना भी गुनगुना सकते हो, थोड़ा सा मन ही मन में, ताकि दूसरा नहीं सुने, पड़ोसी का लड़का या लड़की नहीं सुन ले गाना तुम्हारा। मन ही मन में गाने गाओ बस, और फिर आ जाए पेपर तो बढ़िया सरस्वती माता का नाम लेके गोले लगाओ। इससे क्या है, 5-7 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। और जल्दीबाजी, मैं भुक्तभोगी हूँ, जल्दीबाजी में बच्चे गए हैं सर हो गया काम, क्योंकि आपने 10-12 क्वेश्चन वैसे बिगाड़ लिए। अच्छा, ये तो एक तो हाथ में पहुंचे, नंबर 1, गर्मी का दिन है। दूसरा, यदि क्वेश्चन शुरुआत वाले कठिन आ गए तो दिमाग खराब तो अगला सारा क्वेश्चन खराब, हो गया काम, सत्यानाश। मेरे कई बच्चे ऐसे जो आरएस ऑफिसर है आज, उनसे मेरी बात हुई थी, शुरू के 9 क्वेश्चन उनके सब गलत, शुरू के 9 क्वेश्चन उनको आता ही नहीं था। ऐसे बच्चे मेरे से बात हुई है कि सर पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, मेरे तो हवा खिसकने लगी, 9 क्वेश्चन सर नहीं आए। बात होती है सबसे, और वास्तव में वो लड़का आज आरएस ऑफिसर है। ऐसी भी, ये अनुभव इसलिए बताता हूँ आपको ताकि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको करना कितना है क्वालिफाई करने के लिए? 36। पहले 36 को टारगेट करो, 40 को टारगेट करो, आराम से। विवादास्पद को मत लो, बिल्कुल मत लो, आगे बढ़ जाओ आप। और आपको एक राउंड में मुझे लगता है 30-35-36% आराम से हो जाएंगे एक राउंड में। और यदि नहीं, कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड में आ जाओ। अब आप विवादास्पद पे काम करो। यदि आपने इसी पे पहले काम करना शुरू कर दिया, जो 5-7 क्वेश्चन 1 मिनट में 2 कर सकने वाले थे, वो आपसे छूट जाएंगे, आपको बहुत पश्चाताप होगा। पहले फटाफट उनको कर लो, जो क्वेश्चन है ही नहीं, वो तो खेल है आपके लिए। ऐसे प्रश्नों को पहले करो, क्योंकि वो कुछ भी पूछ ले, पढ़ने वालों का वो रास्ता नहीं रोक सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो बात बताई महत्वपूर्ण बात है। तो अभी जो गलती हुई है ना, चलो इसके बारे में बताता हूँ। इसका हमारा जो है ना, इसका शुद्धि अशुद्धि का, मैंने तीनों तरह के प्रश्न यहाँ ले लिए। यहाँ पे आपसे गलती हो गई, यहाँ आपने बिल्कुल सही बताया, और यहाँ पे प्रश्न वाले नहीं 2 गलत प्रश्न बनाए थे, ऐसा भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। इसका आपका बोनस अंक मिलता है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन आप बताते ना दोनों तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने बताया ना, आप केवल एक बताया। आगे देखिए, आगे जो है 3 नंबर पे ये सारी बातें आपके सामने हैं। मैंने कोशिश की है, जो कुछ भी है, अपवाद, दीर्घ का अपवाद ये है, गुण का अपवाद ये है, वृद्धि का अपवाद ये है, और यण का अपवाद होता नहीं है, और अयादि का अपवाद ये है। इसका आप चाहें तो विच्छेद ले सकते हैं, शकधन अंधु। ये मैं पहले ही कह देता हूं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। शकधन अंधु दे देगा, और शकांधु भी रहेगा। आपको शकांधु पे नहीं जाना है, शकधन अंधु। इसका क्या होगा? कर्कधन अंधु। मनीषा बहुत प्यारा शब्द है, इसके बार बार पूछा गया है, मनीषधन ईसा। इसके साथ साथ मुझे हलीशा याद आ रहा है, हलीशा, तो इसको करेंगे हलधन ईशा। और मिलके ए होना चाहिए था,
अ ई मिलके, भाई हलीसा में अ और ई मिलके ए होना चाहिए था, ए नहीं हो रहा है, ई हो रहा है, तो ये हलीशा। हलीशा कहते हैं हल के हत्थे को हलीशा कहते हैं। तो ये तो देखिए अष्टादश पे हो जाएगा अष्टधन 10, मार्तंड का होगा मार्तधन अंड, दीनानाथ का होगा दीन धन नाथ, ये आपने पकड़ लिया था वहां पे जो वही बता रहा था मैं, दीन धन नाथ। उत्तराखंड का होगा उत्तर धन खंड, अपंग का होगा अपधन अंग। एक मूसलाधार और है, उसको देखो आप, मूसलधन धार, मूसलधन धार, मूसलाधार, ये भी अपवाद है। मूसल की तरह धार, मोटी धारा जब पड़ती आकाश मंडल से बरसात में, उसको मूसलाधार कहते हैं। हालांकि वो धारा इतनी मोटी तो कोई धारा नहीं गिरती है, मोटी मोटी होती है, लेकिन वो लक्षणा शब्द शक्ति से उस बड़ी वाली मोटी वाले बूंद को मूसलाधार कह देते हैं। तो मूसलधन धार, मूसलाधार, लगभग यही अपवाद है। देखना एक अपवाद वहाँ चमक जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका ये वाला, गुण के अपवाद हैं ये। इसमें वास्तव में इसका विच्छेद है ना, अक्षधन ऊहिनी है, ऊहिनी, ऊहिनी। इसका प्रधन ऊढ़ है, इसका प्रधन ऊढ़ी है, इसका स्वधन ईर है। ध्यान रखना, कई बच्चे जो है ना, यदि सूक्ष्मता से प्रश्न पूछा जाए तो ढ में बिंदी बिंदी नहीं आएगी, ध्यान रखना। बिंदी लगने का मतलब तद्भव बना देना। ये संधि में संधि का कोई तद्भव है ही नहीं रूप, ये खाली तत्सम का रूप है। और परीक्षक ने नहीं लगाए तो तुम कौन हो तो शुद्ध करने वाले, परीक्षक ने नहीं लगाए तो आप मत लगाओ, ऐसे करके बता दो। स्वरिणी का क्या होगा, स्वधन। ईरिनी में गलती हो सकती है, ई बड़ी रखनी है ना। और ध्यान रखना, ईरिनी बड़ी रखनी है, नौ जो है ना नौ बनेगा। ये देखो यहाँ थोड़ा समझने की चीज़ है, आप अटक सकते हो। जैसे देखो हमारे पास शब्द है उत्तरायण, हालांकि अपवाद नहीं है ये, उत्तरायण। इसका तो विच्छेद होता है ना, वो क्या होता है, उत्तरधन। एक मिनट, इसको और ठीक से कर दें हम। ये देखो उत्तरायण का होगा उद धन तर धन अयन, ये सही विच्छेद है देखा जाए तो, दो संधि है, उद धन तर धन अयन। तो आपको इस पे टिक, यदि ये है इस पे टिक लगना है। अच्छा अब देखते हैं कैसे क्या हुआ यहाँ पे अयन है ना, ऐसे ही जब आप स्वरिणी का विच्छेद करोगे तो आपको स्वधन ईरिनी नहीं करना है, ये ध्यान दो आप, इसको ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, और आप अक्षोहिणी पे ध्यान दो। इसका विग्रह क्या कर रहे हैं हम लोग, अक्षधन ऊहिनी। ये देखो आप, अक्षधन ऊहिनी ना कर रहा हूं मैं, यहां पे क्या आएगा, नहीं जो विच्छेद, एक बात तो देखो ध्यान रखो आप, मैं जो विच्छेद कर रहा हूं ना, दुनिया देख रही है, मैं अशुद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं जिसका उत्तर बता रहा हूं शुद्ध बता रहा हूं। अब अंतर देखो, मेरे को ऐसा मत समझो कि मैं गलत लिखा है, जहां पूछना होता है पूछ लिया। अब मैं पूछ नहीं रहा हूं, आपसे ये बता रहा हूं, ये तो शब्द है और ये उसका क्या है, विच्छेद है। यहाँ देखो ऊहिनी में नौ है ना, और यहाँ भी नौ है ना विच्छेद के बाद, लेकिन यहाँ पे नौ है क्या, यहाँ पे नौ है। ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्यों? यदि आपने कंसेप्ट बना लिया कि विच्छेद होने के बाद अणा नहीं रहता, नल का नौ रहता है, तो मारे जाओगे आप। आपको देख के चलना है कि नहीं यार, कहीं तो अणा रहता है और कहीं नौ रहता है। देखो दो जगह तो है नौ, दो जगह क्या है, नौ, और एक जगह है नौ। मैं इसको और थोड़ा सा साफ साफ लिख दूं, एक जगह है नौ। तो ऐसा क्यों है, बहुत सिंपल है, वो ये है कि री र स उसके बगल में होगा ना, तो वो नकोड़ा कर देता। देखना अणा जो है ना, अणा के बगल में र है ना, ये र नकोड़ा करके बैठा हुआ है, यहाँ कोई संधि, यहाँ में कोई संधि नहीं है। अच्छा यहाँ देखना, इसका जो नकोड़ा करने वाला अक्षर तो र, वो कहाँ पर है, वो प्लस के पहले है, प्लस के पहले है भाई। इसका जो दूल्हा है ना, वो दूर बैठा है, नौ को अणा करने वाला कहाँ बैठा है, दूर बैठा है, इसलिए इसकी आंखों में आंसू है, अणा बनी हुई नहीं है ये, है ना। और यहाँ पर इसका दूल्हा कहाँ बैठा है,
ऊहिनी का दूल्हा कहाँ है? इस कोणा करने वाला कौन है? अक्ष में क्ष है, अक्ष में क्ष में षटकोण वाला 100 है। भैया षटकोण वाला 100 ही तो नौकोणा करता है, तो उसका दूल्हा दूर बैठा, इसलिए दुल्हन जो है ना उदास है, नौ के रूप में है। जैसे दूल्हा पास आएगा जस से नौ बन जाएगा। तो ये ध्यान रखो आप, यहाँ पर हमारे पास ये जो नौ हो ना ये नहीं होगा, ईरिणी जो है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वाला होगा क्योंकि रॉ इसके पास में है, इसलिए विच्छेद होगा तो खाली यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा। तो स्वरिणी जो है डबल डबल मार कर सकता है। आपने मुश्किल से धक्के मार के स्वधन ईरिणी याद कर लिया, अपवाद याद कर लिया, नौ का ध्यान ही रखा, सबकी एक राय पे पानी फिर जाएगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। ऐसे एक आध शब्द और हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पीछे नियम क्या है? इसके पीछे नियम है, ये देखो, इसके पीछे नियम है री र स, ये रहा री र स, यदि पहले होगा तो 9 बन जाएगा। ये व्यंजन संधि का नियम, ये हम जाएंगे उसके ऊपर, ये नियम ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया, ये जो हमारी जो क्लास है ना, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नहीं है, थोड़ा बहुत जो पहले से जानते हैं उनके लिए ये चीज़ है। ठीक है, तो हमने अपवाद रखा है, सबका उत्तर दे दिया है, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे प्रधन निच्छति कई बार आ चुका है, ऋण धन ऋण है ना, ये भी अपवाद है। वत्सर धन ऋण, ये भी अपवाद है। कंबल धन ऋण, ये भी अपवाद है। प्राण 2011 में PSI में आया था, एक बार इसमें से आया हुआ है, अब की बार इसमें से आएगा, ध्यान रखना। अब की बार इसमें से आएगा, ध्यान रखना। प्राण नहीं पूछेगा, वो प्राण पूछ चुका है, तो इसका क्या होगा? प्रधन ऋण, यह अपवाद है। इसका क्या होगा? 10 धन ऋण। पेपर देके मेरे को बताना कि सर आप सही बोल रहे थे। और कंबल धन ऋण, वत्सतर धन ऋण। और ये ऋण जो है ना, ये रॉ रेफ है ना, वो ऋण बन के नीचे आ गया। इसको मैं साफ साफ बता दूं, देखो गलत नहीं हो जाए। वत्सतर धन ऋण। कई बच्चे क्या करते हैं, ये ऊपर रेफ लगा रहता है, उसको टिक लगा देंगे। ऐसा नहीं है, कोई रेफ नहीं आएगा, क्योंकि बत्सर का जो री था ना, ऋण का री, वही तो रॉ बन के ऊपर चढ़ता है, इससे वत्सधन ऋण होगा, ऋण धन ऋण होगा। तो ये हमने जो आपके सामने रख दिया मैंने, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। इसमें देखो गलती हो जाती है। अधरोष्ट का क्या करेंगे? अधर धन ओष्ठ। अब कायदे से देखा जाए ना, तो अधर धन उष्ट होना चाहिए, ऐसा अधर धन उष्ट होना चाहिए था। पता है, उष्ट नाम का कोई शब्द होता नहीं है। उष्ट तो होता है, उष्ट बने होता है, ऊंट होता है। उष्ट अनुसंधान केंद्र आपको पता होगा कहां पर है, उष्ट अनुसंधान केंद्र बीका में है। तो वो उष्ट शब्द ये तत्सम है, उष्ट, इसका ऊंट बनता है, इसका तद्भव। तो यहाँ पर देखो आप, अधरधर उष्ट, ये कोई शब्द होता ही नहीं है, इसलिए क्या होगा? अधरधन ओष्ठ होगा, तो अधरोष्ट बनेगा। बिंब नाम का एक शब्द है, बिंब धन ओष्ठ, रक्त धन ओष्ठ, शुद्ध धन ओदन, शुद्ध धन ओदन। अब देखो अ और ओ मिलके औ होना चाहिए था, औ कहीं भी नहीं हो रहा है, एक ही मात्रा है, ये वृद्धि का अपवाद है, गुण हो रखा। दंतोष्ठ है, दंत धन ओष्ठ, ये हमें ध्यान रखना है और पूरे नंबर आपको हासिल करने हैं। इसमें आप देखोगे कई शब्द ऐसे भी हैं, ये देखो ओदन, ये देखो गंगाधन, जैसे गंगोदक शब्द है। अब देखना ये ओदन 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 ओदो ओ आ रहा है ना, तो इसका बच्चा क्या करेगा पता है? बच्चा ऐसा कर देगा, यदि सावधान नहीं रहा तो गंग धन ओदक ऐसा कर देगा, इस पर टिक लगा देगा, जबकि ये सरासर गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? एक तो गंगा होगा, दूसरा क्या होगा?
उदक होगा। उदक माने पानी होता है, उदक होगा, उदक नहीं होगा। इसका मतलब ये सामान्य संधि है, मिलता जुलता इससे है लेकिन है ये सामान्य। तो ऐसा कर सकता है वो 1 2 3 दे दिया है ना, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया और बीच में ये गंगोदक दे दिया। फिर का इसमें बताइए सामान्य संधि कौन सी है? 3 अपवाद है। एक अभी आप फंस गए थे एक जगह, आगे वाले बच्चे, तो फंसना नहीं किसी के बहकाव में, है ना, एकदम सावधान। मेरे को सब याद रहता है। कौन पीछे वाले फंसे थे, आगे वाले फंसे थे, जो भी था। तो हमें ध्यान रखना है, परीक्षक के बहकाव में नहीं आना है। मैं आपको इसलिए तैयार कर रहा हूँ, वहाँ बिल्कुल नहीं करना। यण में देखो कोई अपवाद नहीं होता, यण का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। फिर हम आते हैं अपवाद गप इसमें अयादि में। ये अपवाद क्यों देख लो, हमारा नियम ये कहता है अयादि का पहले नियम देखो आप। नियम क्या कह रहा है अयादि का? अयादि के नियम ये कह रहा है साहब, ए के स्थान पे आए, ओ के स्थान पे अब, आई के स्थान पे आए और औ के स्थान पे आब होता है, ये नियम है। और इधर स्वर हो तो क्या नियम है? स्वर हो तो ये चीज है। ये चीज वहां लागू नहीं हो रही है, इसलिए वो अपवाद है। कैसे है देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं कैसे नहीं है वो, कैसे वो नहीं है। गोधन य है इसका, देखो गोधन य, अब विच्छेद आना चाहिए। ये य स्वर में आता है क्या? इसलिए अपवाद है। सब देखो, शोधन सु धातु का श्रो हो गया और य है, य प्रत्यय हो गया, ये भी य स्वर है क्या? नहीं है। गोधन युति, य जो है स्वर नहीं है, लेकिन यहां तो है भाई गोधन इंद्र। और यार ये मैंने गलती कर दी क्या? अभी देखेंगे मैंने गलती की है क्या। गोधन इंद्र में तो ये आगे है और गो में ओ को अवादेश करके गवेंद्र हो जाएगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ गोधन अक्षी ये विग्रह है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ स्वर है इसलिए गो को अवाव करके आप गवेंद्र गवाक्ष बना लो, ऐसा नहीं है। क्यों? मैं बताता हूँ कैसे नहीं है ये, आप ध्यान से देखो। ये दोनों स्वर परे होने के उपरांत भी ऐसा नहीं है, तो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे नहीं है। ये देखो आप, असल में बात ये है, ये देखो, जब गोधन इंद्र में गो को ओ को अवादेश करोगे ना, देखना क्या बनेगा। ग ओ आदि अब करो, क्या बना? ग अब, और आगे क्या है? इंद्र, क्या बना? दोनों को जोड़ना जरा, तीनों को। मैं तब तक इसको गवाक्ष कर लेता हूं। गो के ओ को हमने क्या किया? हाँ, गोधन गो अब, गो के ओ को हमने क्या किया? गो के ओ को अब किया, और आगे अक्षी है, तो अक्षी है, तो अक्षी में तो चलो भाई ई जो है ना ये अ में तब्दील हो जाता है। ये 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। तो इसको सब मिलाओगे, पता है क्या बनेगा? गवंद्र बनेगा। क्या बनेगा? गविंद्र बनेगा। गविंद्र हमारा कोई शब्द ही नहीं होता है, ये कहाँ से आ गया? गविंद्र पविंद्र कोई शब्द ही नहीं होता है। चूंकि ये बनना चाहिए था, ये बन नहीं रहा, इसलिए अपवाद है। अच्छा, गव धनाक्षी है, ये क्या बनेगा? देखना, गवक्ष है। गवक्ष कुछ होता है क्या? गवक्ष कुछ नहीं होता है। तो सामान्य नियम से ये बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अपवाद कहा गया है। असल में गो के ओ के स्थान पर अवादेश नहीं होता है, वह पूरा अवंग आदेश होता है। अब वह पूरा रहता है, तो वह पूरा होने से देखो, जैसे वह पूरा करोगे ना, ये व्याकरण वालों ने बड़ा तिगड़म भिड़ाया है, इसको शुद्ध कर रखा है इन्होंने। ये देखो, यहाँ से वो लोग क्या करते हैं? अवंग आदेश करते हैं और पूरा हो जाता है। देखो अब सब काम हो गया, अ आ गया, अ ही मिलके ए हो जाएगा तो गविंद्र बन जाएगा, अ मिलके आ हो जाएगा, गवाक्ष बन जाएगा। तो यहाँ पे वह जो है ना वो अ के रूप में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने स्वर संधि और उसके अपवादों के बारे में चर्चा की, समझ में आ गया आपके। अब मैं बढ़ता हूँ चौथे पेज पे। चौथा पेज हमारा ये कह रहा है कि साहब ये जो प्रश्न है वह ऐसा था, आपने उत्तर दिया, आपने काफ़ी सही जवाब दिए। अब हम आ जाएं 5वें पृष्ठ पे, है ना। 5वें पृष्ठ पे हम शुरू करना चाहते हैं, हल्का सा बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये क्रैश कोर्स है, तो बस रिकॉल करवाते हैं हम आपको कि व्यंजन संधि की ये रूल हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको याद रखना है, जो नए साथी हैं भूल गए हैं उनको याद रखना है। ये क्या है?
ये स्वर है और ये व्यंजन है। एक तो ये हो गया, ये स्वर है और ये व्यंजन है। इसमें भी ये वाला जो है ये क्या है, इधर वाला है अघोष, इधर वाला है अघोष। अब इसका कंसेप्ट और सिद्धांत पे नहीं जाएंगे हम। और इधर वाला जो है ना स्वर के साथ इधर वाले जितने भी अक्षर है ये क्या है, घोष। ये घोष अघोष दो नाम है इनका, इधर वाले अघोष, इधर वाले घोष। बस ये ध्यान रखना है। और इस आधार पे आगे के बहुत सारे रूल्स आएंगे, वो बाद में देखेंगे। अभी तो इजी नियम देखो, री रसा पहले हो तो न कोणा हो जाता है, ई यू री ए आई वगैरह हो तो सौ को सौ हो जाता है ना। और इसी तरह से तो पे आते हो आप 3 नंबर पे, तो द को लौ हो जाता है, उधर लौ हो तो एकदम इजी है ये, है ना। और 1 और 4 को घोष वर्ण हो जा, 1 और 4 को थर्ड हो जाता है यदि घोष वर्ण हो तो, 3 को पहला हो जाता है यदि अघोष वर्ण हो तो। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां नियम हमने यहाँ रखा है। आप इसको पोज करके आराम से नियमों को देख सकते हो। और इसके आधार पे हम अभी प्रश्न करने जा रहे हैं आपसे। तो आपसे गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा। तो आगे बढ़े हम, बस ठीक है, छोड़ दो उसे, आप वहीं बैठो। तो देखो इसका ये जो पहला नियम है, इसका पता है उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है री र स पहले हो तो नौकोणा होता है। तो हमारे पास शब्द है प्रधन नाम। प्रधन नाम क्या बन गया? प्रणाम। इसका उदाहरण है अभिधन सेक। अभी में ई है ना, ई की वजह से सेक वाला जो सौ है ना वो क्या बन गया? षटकोण का सौ बन गया, है ना। इसका उदाहरण है उद्धन लय लास। उद्धन लास, लास कर देते हैं हम, उल्लास, खुशी के लिए इसका प्रयोग होता है। उद्धन लास। भाई देखो आप बैठ के पढ़ते ना तो आपका समय लगता, तो उस समय आप इसमें लगा दो और बिल्कुल आधिकारिक रूप से चीज़ों को सीख लो। उल्लास कैसे हो रहा है? ये तो द को लौ होता है, उधर लौ हो तो लास का लौ है इसलिए द को लौ हो गया, उल्लास बन गया। यहाँ देखिए पहले चौथे को चौथा हो जाता है इधर घोष वर्ण हो तो। जैसे देखिए हमारे पास है वी मुघ और ध, ये है तो चौथे का क्या हो जाएगा? तीसरा। घड़ी का घ का तीसरा अक्षर क्या है? गमले का ग है, तो क्या बन जाएगा ये? विमुग्ध। बी मु ग और ध, ये हमने ले लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप हमारे इसी चैनल पे आके और शुरुआत वाला जो चीज़ है उसे देख सकते हो, यदि ज़्यादा विस्मृत हो गया तो। हमने तो एक केवल जो है एक रिवीजन के तौर पे सारी चीज़ रखी हैं, इनको आपको बताना है। ये देखिए तीसरे को पहला होता है इधर अघोष हो तो तीसरा कौन सा अक्षर है? जैसे देखिए हमारे पास शब्द है उद और आगे है कर्ष, है ना। अब देखा जाए ना तो क जो है ना, क, ये क अघोष में आता है। देखिए अघोष में आ रहा है इसलिए तीसरे को पहला हो जाएगा, तो क्या बनेगा? उत्कर्ष बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से ये बन गया आपका तीसरे को पहला। ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो पहले को पहला ही रहता है यदि आगे अघोष हो तो। इसका उदाहरण ले रहे हैं हम, जैसे देखिए सत है और आगे कर्म है तो ये बदलेगा नहीं, क्या बनेगा? सत्कर्म, क्योंकि तो जो है पहला है और जो कर्म का क है वो भी अघोष है, इसलिए ऐसे ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। शून्य संधि है एक तरह से देखा जाए तो ये, या एक शून्य संधि और भी आ गई। जैसे उद है, एक दाम है, उद्दाम माने बहुत ऊंचा, बढ़िया, उत्कट, तो उद्दन दाम है। ये क्या कह रहा है? उधर घोष हो तो ये द तीसरा जो है तीसरा ही रहता, तो क्या बन जाएगा? उद्दाम। ये भी क्या संधि है? शून्य संधि है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पता है कई बार क्या होता है, किनारे पे आके नाव डूब जाती तो बहुत बुरा लगता है। छोटी छोटी बातें हैं ये, आपको यदि थोड़ा ध्यान चूके झट से गलत पे लग गया चिन्ह तो कम से कम वो नहीं हो, इसलिए रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। मौका अनुस्वार होता है। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है सम और
कर्षण ले लेते हैं, तो म अनुस्वार हो गया, तो क्या बन गया? संकर्षण। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कह रहा है व्यंजन इधर हो, तो व्यंजन है क, म को अनुस्वार हो गया, तो संकर्षण। संकर्षण भगवान श्री कृष्ण के पोते का नाम है। आगे देखिए, म को मई होता है, इधर स्वर हो या पंचम अक्षर हो तो। जैसे देखिए सम, स्वर लेते हैं पहले, समधन इच्छा, समधन इच्छा मिला दिया तो क्या बन गया? समीक्षा। देखा, म नहीं बदला, म एज इट इज रह गया। ये भी शून्य नियम है। और यदि पंचम अक्षर यदि आ जाए तब भी म को हम म ही रहने देते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है समधन मेलन, क्या बनेगा? सम्मेलन। ये शून्य संधि का नियम है, ये हमें ध्यान रखना। पता चला जल्दीबाजी में आपने अनुस्वार कर दिया तो गलत हो जाएगा। अनुस्वार को पंचम करते हैं। देखो ये जो नियम है ना, ये 8 वाला और 10 वाला, ये एक दूसरे के विपरीत नियम है। म को अनुस्वार होता है और अनुस्वार को म होता है, ये नियम है। जैसे देखो हमारे पास शब्द है संधनक्षेप नियम। आगे चलो, ये देखो संधनक्षेप आ गया। परीक्षक ने पूछ लिया संधनक्षेप, तो इसका क्या करेंगे? क्या नियम है? अनुस्वार को पंचम और पंचम को अनुस्वार। ये उल्टा सुल्टा नियम दोनों याद रखना है। ये इस नियम का इस नियम से संबंध है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा हो तो ऐसा करना है। अब देखिए यहाँ पे जो अनुस्वार है ना, ये अनुस्वार किस में बदलेगा? ये अनुस्वार पंचम में बदलेगा। तो यहाँ पे सम नाम का एक उपसर्ग है, इसलिए समधन क्षेप में बदलेगा ये। अच्छा, अनुस्वार को क्या करना है? पंचम, हाँ सॉरी, अनुस्वार को पंचम करना है ना, तो अनुस्वार को पंचम करना है तो देख लो पंचम, कौन सा पंचम? क। इसमें क और श मिलके पहला अक्षर क है। इसमें पहला अक्षर क्या है? क है। तो क का पंचम क्या होता है? क का पंचम अंग होता है, तो ये अनुस्वार का पंचम हो जाएगा संग। ये हमने पंचम कर दिया अनुस्वार के स्थान पे, और क्षेप यथावत आ गया। तो ये ध्यान रखना है, सूक्ष्म लेवल पे ये प्रश्न आपको उलझा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो थे ना 9-10 की बात की, एक 11वां प्रश्न हमारे पास है, 11वां रूल है, उसको हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। वर्ण का जो पंचम तृतीय पहला तीसरा पांचवा है, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, ये क्या बन जाता है? पांचवा बन जाता है। ये पहला तीसरा पांचवा बन जाएगा यदि इस तरह पांचवा हो तो। जैसे बृहद धन नला है तो को 9 हो गया, तो क्या बना? बृहन नला। अर्जुन ने जब वेश बदल के विराट के यहाँ रहना शुरू किया था महाभारत में, तब वो बृहन नला के रूप में थे। वो सारे गाना बजाना कलाकारी जानते थे, और ये एक तरह से जो वो जो नपुमान्य जंतु है, जो छक्के बोलते हैं ना सामान्य भाषा में, उस रूप में बने हुए थे। वो न स्त्री थे न पुरुष थे, कलाकार थे। इसका मतलब महाभारत काल से ही ये जो छक्के भाई होते हैं ना, माफ़ करना भाई को सुन रहा हो तो, किन्नर, ये जो है ना, ये कलाकार होते हैं शुरू से ही। क्योंकि अर्जुन ने किन्नर का रूप धारण करके सबको ट्रेनिंग दी थी, बहुत बढ़िया। उसी ट्रेनिंग में सारा राजा महाराजा मुग्ध हो गए, वो पहचान ही नहीं पाए कि ये कोई राजकुमार का बच्चा है। तो बृहन नला बने थे वो। उद्मत में क्या होगा? द को क्या करेंगे हम? द को पांचवा करेंगे, तो द का पांचवा क्या है? 9 है, तो क्या बनेगा ये? उन्मत्त। तो ये हमने 11वां नियम लिया। तो इस तरह से 1 से लेके 11वें नियम में ऐसी ऐसी बात की गई है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। आगे वाला मैं लेता हूँ, 6ठे पेज पे आना चाहूँगा मैं। 6ठे पेज पे हमारे पास आपके लिए थोड़े से काम हैं। आपको बताना है कि बृहत उपदेश उद्देश्य कृत प्रत्यय तदुपरि एतदनुसार मिन मूर्ति उन्मत्त सन्मति, इसमें विच्छेद क्या होगा? उत बृहत होगा कि बृहद होगा? उत होगा कि उद होगा? कृत होगा कि कृत होगा? तद होगा? भाई आगे वाला तो पता है। इस आगे वाले में उपदेश है, इसमें उद्देश्य है, इसमें प्रत्यय है, इसमें ऊपरी है, इसमें अनुसार है, इसमें मूर्ति है, इसमें मत है, इसमें मति है, इसमें कथन है। ये तो ईजी है, छोटे बच्चों जैसी चीज है। आपको बताना इन दोनों में से कौन सा होगा, फटाफट। तो ये एक फटाफट सब कर लो, आप एक साथ ही मिलाते हैं, जल्दी से कर लो। इनमें से कौन सा होगा?
तो एक नंबर बनाता हूं मैं, आप जैसे जैसे नंबर बोलोगे, आप क्या बोल रहे हो, नंबर बोलो आप। एक किसका तैयार हो गया, आपका तैयार है, नहीं पूरा नंबर बोलो। एक, इसमें दो, दो इसमें, ये किसका है, सबका है क्या ये? पहले पूजा बोलो आप, पहले इधर वाले बच्चे बोलो, पूजा बोलो क्या है? तीन, एक दो में से नंबर बोलो या फटाफट। दो हुआ ना, ये एक है, ये दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें क्या लिखे हम? दो। इसमें क्या लिखे? पहला। इसमें क्या लिखे हैं? दूसरा। इसमें क्या लिखे हैं? तुम नंबर बोलो ना। इसमें क्या है? पहला। इसमें क्या है? पहला। इसमें क्या है? दूसरा। अब आपकी बारी। आप यदि इससे सहमत हो यही कह दो, अलग बनाना चाहते हो अलग बना दो। 3 तक भाई, 1 2 3 तक तो वही है। यहां से क्या है? 2, यहां पे दूसरा। 1 2 नंबर बोलो आप। 2 इसमें, पहला इसमें, पहला इसमें, दूसरा इसमें, इसमें दूसरा। चलो 2 जने का हो गया। 1 2 2। अब अशोक आप बताओ किसमें कौन सा नंबर आप लिखवाते हो, फटाफट बता दो मुझे। नंबर लिखूं मैं, शुरू करूं? चलो बोलो। पहला, दूसरा, दूसरा आप सही मानते हो इसमें? हाँ, इसमें पहला, दूसरा, दूसरा, पहला, इसमें पहला, इसमें पहला। अब भाई तुम्हारी बारी, किससे सहमत हो? अशोक भैया से सहमत हो, उसके पास बैठो, उससे सहमत हो। मतलब आपका भी विचार है तो मैं इसको भी लिख देता हूं। 1 2 2 1 2 2 1 1 और ये 1। ठीक है, अब फाइनल उत्तर दे दूं मैं, है ना? फाइनल उत्तर किस रंग में दूं ये बता दो। कौन सा कलर चूज करूं मैं? ग्रीन कलर ले लेता हूं। चलो, तुम्हारा ग्रीन है, हरी झंडी है मेरी ओर से। आपका सब बढ़िया है। देखो इस वाले में जो है ना, पहला सही है, इस वाले में दूसरा सही है, इस वाले में आपका नकल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, है ना? इस वाले में जो है 2 सही है, इस वाले में जो है ना पहला सही है, इस वाले में दूसरा सही है, इस वाले में मृद यानी पहला सही है ना? इस वाले में आपका पहला सही है, इस वाले में आपका पहला सही है, इस वाले में आपका पहला सही है। एक गलत हुआ, दोनों का एक गलत हुआ, और इन लोगों का भी एक गलत हुआ, यानी 2 गलत हुए। तो इस तरह से चीज़ है। तो देखा, यदि हम इन बातों को नहीं जानेंगे तो वहाँ मात खा जाएंगे। तो ध्यान रखना है, इसमें 100% नंबर आपको लाने थे। तो ये हमने विच्छेद देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो, तो एक के 90 नंबर आए, कुछ के 80 नंबर आए। तो ये से हमें पूरा करना। तो ये पेज नंबर था 6। अब हम आगे आ जाएं क्या 7 नंबर पे? 7 नंबर देखो आप। 7 नंबर में हमारे पास शब्द है। आप कहोगे साहब आप उत्तर तो बताओ, कैसे कैसे आपने गलत करा दिया। तो ये लो उत्तर, ये है तकारांत शब्द, ये है दकारांत शब्द। इसी में गलती हुई थी आप लोगों से। देखो एडवांस में लिख के रखता हूँ मैं कि आप यहाँ गलती कर रहे हो। ये हमेशा तंत रहेगा और ये हमेशा दंत। जब भी टूटेगा ना, ये मूल अपने रूप में आएगा। ये है सुहृद शब्द, दंत है, संसद है, शरद है, एतद है, तद है, मृद है, उद है, ये सब क्या है? तकारांत है। ये ध्यान रखना है। ये उत्तर हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने नियम पे। हमारा नियम 12 से शुरू हो रहा है इसमें। इससे पहले 11 नियम हम ले चुके थे। यहाँ देखिए, ये नियम थोड़ा सा अपने आप में बड़ा रोचक नियम है। ये नियम ये कहता है पहले तीसरे चौथे को तीसरा कर दो। तो वाग्देनरी है, दो काम कर रहा है इसलिए कठिन। देखो एग्जामिनर जो है ना, 2 काम वाले प्रश्न पूछेगा, ये ध्यान रखना। एक वाला बहुत कम पूछेगा, 2 वाला ही वो पूछेगा, क्योंकि वो सोचता है कि 2 वाले में बच्चा थोड़ा सा स्लो हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पर जो 1 3 4 है ना वो 3 में बदलता है और ह जो है चौथे में बदलता है। तो क को ग कर देंगे हम। क को क्या किया हमने, ग कर दिया, क्योंकि नियम कह रहा है। उधर ह है क्या देखना है, इसलिए हमने क को ग कर दिया। और ह को इसका चौथा करेंगे, तो ग का चौथा क्या है, क ख ग घ, घड़ी का घ, तो ये हो गया आपका वाघ घड़ी। एक बात ध्यान रखना, ये दोनों में से एक नियम भी करते हैं ना, वाघ घड़ी, तब भी ये सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। बहुत बारीक बात है, ये ध्यान रखना। आज मैं चुपके से बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा आ जाए ना, क्योंकि वो पूछेगा बेटा 2 सही है कि 1 सही है, वो होता है ना, ये 1 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 2 सही है। उसने कहा गुरुजी ये और ये दोनों सही है, क्योंकि मूछें तुम्हारी तो है नहीं, जिसकी मूछें हो। मेरा मूछ देने का मतलब है एकदम कॉन्फिडेंस से कहना, कॉन्फिडेंस से बोलना है ना। तो ये दोनों शब्द शुद्ध होते हैं, बिल्कुल आधिकारिक बात है, कोई नहीं जानता है। सब लोग सोचते हैं वाघरी ही शुद्ध है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका विच्छेद आ जाए तो क्या होगा, अब ध्यान दो, इसका विच्छेद आ जाए तो यही होगा, क्या होगा, वाक धन हरि। ये बात ध्यान रखो आप, विच्छेद तो एक ही होगा, इसका भी विच्छेद क्या होगा, वाक धन हरि। लेकिन शब्द 2 बनेंगे। 2 क्यों बन रहे हैं, एक में दोनों नियम लग रहे हैं, एक में एक नियम लग रहा है, तो दोनों रूप सही है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या पता ये वाला आ जाए, मजा आ जाए, फिर तो 2 नंबर पक्के हो गए। इसी तरह से उद्धार है। अब देखो उद्धार में जो है ना 2 काम नहीं हो रहा है, ये ध्यान दो आप। उद्धार में 2 काम नहीं हो रहा है। द तो पहले से है, यानी पहले तीसरे चौथे को तीसरा करता है, द तो पहले से तीसरा है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। ह को क्या हो जाएगा, इसका चौथा क्या है शुभम, इसका चौथा क्या, द का चौथा, थ थ द ध, धनुष वाला ध, तो धनुष वाला ध कर दिया तो बन गया उद्धार, ये बन गया। यहाँ संयोग का चक्कर है, च को च छ ज तीसरा करेंगे तो ये हो जाएगा अज। क्या हो जाएगा, अज, ये हो गया आपका अज। और ह को हो जाएगा क्या, छ छ ज, झंडे वाला झ हो जाएगा, तो ये हो गया झंडे वाला झ, है ना। अच्छा, इसमें जो र है ना, र, इस र को हम यहाँ डाल देंगे तो बनेगा अजरस्व। अब इसका कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही बनेगा वो। हालांकि अजरस्व भी सही हो सकता है, ये देखो, ये भी जो है ना अज और ह्रस्व, ये भी सही हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन उद्धार जो है ऐसे ही रहेगा, उद्धार यही रहेगा, लेकिन अजरस्व ऐसा भी सही है और ऐसा भी सही है, ध्यान रह जाएगा ये। इसका सूत्र है संस्कृत में जय होन्यतरस्याम, जय परस हस्यवा पूर्व सवर्ण। ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली से बोल पाता हूँ कि मेरे पास ओरिजिनल चीज़ याद है। बाकी जो साथी हैं लटके लुटके रहते हैं, क्या है नहीं है। तो सूत्र है जयो हो अन्नतरस्याम। जो अन्नतरस्याम शब्द है ना, वो ये कहता है कि विकल्प से होगा, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, सब आचार्यों का उपदेश है, उसको हमने एज इट इज याद किया हुआ है, इसलिए हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। अच्छा, उच्च ग्रंथ जो है ना, उनमें इन सब का प्रयोग आ रखा है, संस्कृत के उच्च ग्रंथों में, सिद्धांत कौमुदी में, महाभाष्य वगैरह में। तो जय हो अन्नतरस्याम सूत्र से काम होता है, तो इसलिए ये दोनों सही रूप है। हालांकि इतना डेप्थ में जाएगा, यदि बनारस वालों से, इलाहाबाद वालों से, या कहीं बाहर से बनवाया होगा दिल्ली उल्ली वालों से, तब ऐसी बात आ सकती है। नहीं तो निश्चिंत रहो, केसरी साहब को इतनी इजीली इतने विद्वान मिलने वाले हैं नहीं, है ना। वो जीके थोड़ा कठिन ठोक सकते हैं, वो अतार्किक प्रश्न बना के, वो किस वर्ष में कौन सा राज्यपाल रहा यहाँ से लेके यहाँ तक, रट्टा मार तोता बेकार बकवास के क्वेश्चन। क्रिएटिव प्रश्न पूछो ना यार, क्रिएटिव, राज्यपाल का क्या काम है, कहाँ पे क्या है, आप तात्कालिक प्रश्न पूछो। अटकाने के लिए इनको प्रश्न नहीं मिलता तो अटकाते हैं कि यहाँ से वहाँ यहाँ। तो तथ्यात्मक के सामान्य प्रश्नों का कोई महत्व नहीं होता है, क्या करें, अब वो अधिकारीगण हैं, उनकी समझ ही इतनी है, इसलिए वो ऐसे प्रश्न बनाते हैं। ये जो प्रश्न हमारे हिंदी का है, ये काफ़ी उच्च स्तर का है, यहाँ तक आरपीएससी पहुँच पाएगी ये लगेगा 10-20 साल लगेंगे, यहाँ कोई नहीं जाएगा। फिर भी बाय द वे भाई, इस बार बोला है उन्होंने, इस बार देखेंगे आधे पोस्ट हम खाली रखेंगे, ऐसा अनधिकृत रूप से बोला है। तो ऐसे प्रश्न आएगा तभी पोस्ट खाली रह जाएंगे, अन्यथा कोई पोस्ट
खाली हमारे बच्चे भर देंगे, हमारे जो 50-60 बच्चे सब भर देंगे उस पोस्ट को। तो चलो अगला है, ये तो बहुत इजी है ना, सम और परि उपसर्ग इधर होगा, उधर कृतकरण कार्य कारक वगैरह होगा, तो बीच में स आ जाएगा। तो इसमें क्या शब्द है, जैसे सम है और कृत है तो संस्कृत बन गया, क्योंकि मौ को यहाँ दो नियम लगा, मौ का अनुस्वार हो गया और स को स रहा, कृत ऐसा हो गया। यदि परि है तो परिधन कृत है तो क्या होगा, तो परि में जो स बीच में घुस रहा है ना, इस स को उस नियम से, षटकोण के स वाले नियम से स को श हो जाएगा, तो ये स आगम हो गया, स को षटकोण का स हो गया, तो क्या बन गया, परिष्कृत। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इजी है। और ये आच्छादन है तो इसमें छा और इसके बीच में च आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आच्छादन। नियम क्या कह रहा है, स्वर इधर हो छ उधर हो तो बीच में च आ जाता, मैंने च डाल दिया तो बन गया आच्छादन। परिच्छेद का क्या हो जाएगा, बीच में च आ गया तो क्या बन गया, छेद। अच्छा च क्यों आया, क्योंकि इस तरफ परि में जो ई है ना वो स्वर है, और हमारा नियम कह रहा है स्वर इधर हो छ उधर हो तो बीच में च आ जाता है। हमारा चूंकि छ इधर है, इधर स्वर है। हालांकि ये देखो परि में कोई कहे कि साहब इसमें ई तो इस तरफ है, मैं कहूँगा नहीं इस तरफ नहीं है, ई वास्तव में इस तरफ है। लिखते समय ये इधर लिखा जाता है, उच्चारण वास्तव में ई बाद में ही होता, तो उच्चारण की प्रधानता होती भाषा में, इसलिए ई इधर माना जाएगा। तो जब इधर मानेंगे तब जाके स्वर वाला नियम लग करके बीच में च आएगा तो परिच्छेद बनेगा। ये हमने 14 नियमों की चर्चा की आपके सामने, यही सारे नियम हैं, और कुछ नियम और भी हैं छोटे छोटे से, उसको ले लेते हैं। 8वें पेज पे आ जाएं, इतनी बात आ गई समझ में। जिसके समझ में नहीं आया है उसको वीडियो पॉज करके इसको ध्यान रखना, और ये सीधे क्वेश्चन आएंगे। इस बार पिछली बार 4-4 पूछे तो हो सकता है इस बार 10-10 प्रश्न पूछ दे संधि का, कोई ठिकाना नहीं है, 12-12 क्वेश्चन आ जाए संधि का, तो इसलिए उनके बहकाव में नहीं आना है। आपको तो पूरी बात सीख के समझ के आपको जाना है। ये हो गया आपका 8वां पृष्ठ है हमारा, है ये आज का 8वां पृष्ठ। देखो आप 8वें पृष्ठ पे हमारा नियम है, इस नियम का नाम है श्चुत्व संधि। क्या नाम है, श्चुत्व। कई बार नाम पूछ लेते हैं श्चुत्व संधि, और इसका नाम है छत्व संधि। इसका क्या नाम है, छत्व, और इसका नाम है ष्टुत्व संधि। एक बार प्रश्न आया था भाई, यहाँ ध्यान रखना। ये देखो यदि आरपीएससी ने थोड़ा पेपर को थोड़ा टफ बनाया तो देखो, कु का मतलब होता है कवर्ग, चू का क्या मतलब होगा, टू का क्या मतलब होगा, और तू का मतलब क्या होगा, और पू का मतलब क्या होगा, पवर्ग। ये पूछा हुआ प्रश्न है शायद एक बार। तो कु का मतलब कवर्ग। यहाँ क्या आया देखो, यहाँ पे टू आया है और यहाँ पे चू आया है, तो चू का मतलब चवर्ग और टू का मतलब टवर्ग। ये दो बात यहाँ आई हुई है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि साहब यदि चवर्ग का अक्षर ये रहा, देखो चवर्ग का अक्षर श मतलब शंकर जी वाला श, सलजम वाला स, और चू का मतलब छ छ ज झ या, छ छ ज झ या, आगे पीछे हो इधर उधर हो, तो ये वाला अक्षर जो है इसमें परिणत हो जाता है। इधर इधर ये अक्षर हो तो ये जो सफेद वाला अक्षर है लाल में परिणत हो जाता है, इसी को कहते हैं च्युत्व का नियम। इधर हो चाहे इधर हो, दोनों में से एक तरफ। इसी को लगे हाथ यहाँ देख लो आप, या ये भी यही कह रहा है कि भाई स त थ द द न को श ट ट ड ढ न हो जाएगा यदि इस तरफ या इस तरफ क्या हो, स ट ट ड ढ न हो, तो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स ट ट ड न हो जाएगा। अब देखिए, तो ये दोनों मिलते जुलते नियम हैं। इसमें दोनों में क्या फर्क है शुभम, इसमें और उसमें क्या फर्क है अशोक, उसमें और उसमें क्या फर्क है, और क्या फर्क है, ये बोलो। उसका नाम ष्टुत्व है, इसका नाम ष्टुत्व है ना। और आगे अगल बगल में स टवर्ग माना गया है, और स त थ द द न के स्थान पे जो हो रहा है वो भी श ट ट ड न ही है। ये सारी बात, ये रटा हुआ हो वर्ण अक्षर सारे, तो फटाफट फटाफट बना सकते हो। तो अब देखिए सद्धन टीका बन जाएगा ना, सट टीका, उड्डयन। लेकिन यदि ऐसा हो
यदि ऐसा हो तो क्या करेंगे? सत धन डयन, सच्ची उड़ान। तो क्या करेंगे भाई? ये तो चक्कर पड़ गया। यहां लेते हैं हम, देखो यहां ले रहे हैं हम सत धन जन। अरे बाप रे, ऐसा कैसे होगा फिर? ये देखो, इसको लाल से कर देते हैं। बिल्कुल, यहां पर क्या होगा? त को अपना पहले पे आ जाओ। इधर 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 क्या है? जौ जो है ना, जो घोष है। जौ क्या है? घोष है, इसलिए त को पहले वाले को तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा करोगे तो क्या बनेगा? सद और जन बन गया। और जैसे ही सदन जन बना, झट से लगा दो तो बन जाएगा सज्जन। तो दो नियम लिख के बनाएंगे। बहुत सी किताबों में क्या कर रखा है? सदन जन बना रखा है, त को सीधे ज कर दिया। त को सीधे ज नहीं होगा, दो नियम लग के ज होगा। सदन डैन देख लो आप, सदन डैन में क्या त है? त को इस नियम से क्या होगा? ट होगा। तो रूप बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब इससे पहले एक नियम लगाएंगे। कौन सा? जब ये नियम नहीं लगे तो आपको कहीं पीछे जाना है। त को क्या होता है? तीसरा होता है ड। तो जैसे आपने इसको तीसरा किया, सड, और आगे डयन है, मिला दोगे सडयन, सच्ची उड़ान। सच्ची उड़ान, सडयन बन जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी, आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ आ रहा है, छत्व नियम। जैसे इसमें भी दो दो प्रश्न हैं, आप बहुत ध्यान से देखो इसको। और ये देखो, उद्धन श्रृंखल, उद्धन श्रृंखल, श्रृंखला भी कर सकते हो, है ना। दूसरा देखो आप, उद्धन श्वास, उद्धन श्वास, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं कवर को हटा देता हूँ ताकि मैं और कुछ चर्चा कर सकूँ। ये देखो आप, ये देखो निषधन, नहीं मैं शब्द ले लेता हूँ, पहले शब्द ले लेता हूँ। देखो निष्ठुर शब्द लिया हमने, ठीक है। अधिष्ठान शब्द लिया, फिर हमने लिया प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। एक शब्द लिया हमने निष्णात। अब आपसे परीक्षक पूछ रहा है, बताओ भाई क्या विच्छेद होगा। आपको पता होना चाहिए, इस वाले विच्छेद में इस वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे और एक नियम और है, उस नियम का प्रयोग करोगा। वो नियम पता है कौन सा है? वो नियम है ये वाला, ये देखो, ये नियम। री रसा पहले हो तो नौकोणा होता है, ई उर पहले हो तो स को श होता है। तो ये 2 नंबर नियम मैं नाम दूंगा इसको। इसका नंबर क्या है? 2। ये 2 नंबर नियम। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये और क्या बात है इसमें। ये देखो आप, 2 नंबर नियम क्या था? षटकोण का स हो रहा है, इधर इधर ई उ ए आई ओ हो तो षटकोण का स हो रहा है। तो देखिए निष्ठुर में पहले शब्द था नी धन स्थुर, पता है। इससे हो गया षटकोण का स, उस नियम से जो भी हम देखा था हमने 2 नंबर का। और इस नियम से क्या हो गया? देखना, आसपास षटकोण का स हो तो क्या करता है? देखना, आसपास षटकोण का स हो तो थ को क्या करता है? ठ होता है। तो आसपास षटकोण का स ये रहा। उस नियम से हमने क्या किया? उस नियम से हमने किया नी, ये स्थूर हो चुका था, और इस नियम से कर दिया थ को ठ, तो क्या बन गया? निष्ठुर, सॉरी निष्ठुर। तो ये है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि कोई इसके पीछे पड़ जाए ना, तो नर हो न निराश करो मन को। आदमी कुछ भी कर सकता है, अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। ये तो सामान्य बात है यार। और ये जो पढ़ रहे हो हिंदी को मैं, ये वैसे भी
इसका नेचर है स्थिर प्रकृति का है, ये स्टैटिक बोलते हैं अंग्रेजी में। कैसा है ये? स्टैटिक है। जो गतिशील है, डायनामिक है, वो डायनामिक को पकड़ना मुश्किल होता है, और जो स्टैटिक नेचर का वो इजी होता है। आप देखोगे जीके वगैरह में भी कुछ तो हैं स्टैटिक नेचर के और कुछ हैं डायनेमिक नेचर के। डायनेमिक वाला पकड़ना मुश्किल है। अब इस साल राजस्थान सरकार ने कितना बजट बनाया है, क्या किया है, वो डायनेमिक हो गया। और वैसे आप देखोगे भाई प्रक्रिया क्या है बजट बनने की, करने की, तो वो डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक भी जानना, स्टैटिक जानने के बाद फिर गतिशीलता को आप समझ जाते हो। तो देखिए निष्ठुर बन गया ये, और अधिष्ठान में क्या होगा? अधिधन, अधि हो गया। और देखो स्थान एक शब्द होता है कि नहीं होता है? तो स्थान शब्द होता ही है। स्थान, स्थान शब्द था। अब इस नियम से क्या हो गया? स को षटकोण का स हो गया ई की वजह से, और थ को ठ हो गया उस नियम से। तो क्या बन गया? अधिष्ठान। ये बन गया अधिष्ठान। ये विच्छेद बता दिया। प्रतिष्ठान में प्रतिधन, प्रतिधन स्थान है, ये ध्यान रखना है आपको। दो नियम लग के, एक तो षटकोण का स हो गया और इस नियम से थ को ठ हो गया, प्रतिष्ठान। निष्णात तुम लिख के बताओ क्या क्या होगा जल्दी से। मैं 3-4 विकल्प यहाँ लिख देता हूँ निष्णात को, आपको नंबर बताना है ना। निष्णात का मैं विकल्प लेता हूँ। क्या है? चार विकल्प दे दूं, है ना? आरपीसी 4 विकल्प देती है ना, तो आपको 4 विकल्प दे देते हैं, क्योंकि हमने इतनी देर से पढ़ाया है। अब आप शुद्ध शुद्ध पे टिक लगाओगे। एक वाइट वाले में लिखा हमने। अगला है 1, 2, 3, 4। अपना अपना विकल्प बोलोगे आप। मैं यहाँ आप लोगों का नाम लिख लेता हूँ, है ना, या फिर मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, है ना, नंबर डाल देता हूँ। तुम बदनाम हो जाओगे इसलिए नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला विद्यार्थी, इस ग्रुप का विद्यार्थी का 1 नंबर है ना। अरे रुक जाओ, 1 नंबर तुम्हारा इस ग्रुप का है, 1 नंबर इस ग्रुप का है, 2 आप तीसरे ग्रुप के हो, आपका 3, आपका चौथा ग्रुप है ये। अब आप नंबर बता दो फटाफट। आपके उत्तर को मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं अपना उत्तर दूंगा। हाँ मैडम, आपका है 3। आपका है, आपके ग्रुप का विचार कर लो ठीक से। इनका भी 3 है। 2 नंबर, 3 नंबर आपका क्या? ये क्या होता है? 3। और आपका क्या है भाई? आपके ग्रुप का 4 है। ये बात हुई ना, 3 3 4 ही चमक रहा है अलग अलग, है ना। तो प्रश्न तो एक ही है, इसका उत्तर हम कर देते हैं लाल रंग से। कर दें लाल रंग से। वास्तव में जो 4 है ना, ये इसका 4 उत्तर है प्यारे। ये 4 उत्तर है। तो इस तरह से जो पढ़ता है वो कर जाता है, इसलिए मैंने रिवीजन कराया है। देखो जब भी, देखो मैंने सोचा था इनको 2-4 जगह फंसाऊंगा, फंसे ना आप। 4 में से 2 जगह फंस गए आप लोग। अब देखो आप कहोगे सर कैसे कैसे क्या हुआ? ये तो मनमर्जी, कहीं स्ना लगा देते हो, कहीं निश लगा देते हो। अरे ऐसा नहीं भाई, ये हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने जो किया है ना, वो हमने रट रखा है, उसका अनुसंधान कर रखा है, इसलिए हम सही बता रहे हैं। देखो ऐसा है। अच्छा आप बताओ, आप जानते हो ना नी नाम का उपसर्ग होता है ना, और निश नाम का भी होता है। चलो कोई बात नहीं, नी नाम का उपसर्ग है और निश नाम का उपसर्ग है। अब समस्या ये है कि भाई कैसे किया जाए, नी माने कि निश माने। हमने तो नी मान दिया। अब अगले शब्द से पता चलेगा। आप लोगों को हमने बताया था, आप ध्यान दो, आपको बताया था स्ना धातु नाम का एक धातु होता है, स्नान करना। क्या धातु है? स्ना धातु। अब देखो स्ना धातु है ना, देखना तुम खुद ही बोलोगे हाँ सर, सॉरी सर, हमें याद आ गया।
अब देखो स्ना धातु है, स्ना माने होता है स्नान करना, क्या होता है? स्ना धातु में तो जोड़ेंगे तो क्या प्रत्यय होगा? स्नात होगा। तो इसी स्ना धातु से स्नात, स्नात का मतलब नहाया हुआ, तो प्रत्यय जोड़ने से स्नात बनता है। तो मूल शब्द स्नात है कि नहीं ये बताओ आप। स्नात है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी स है, इसलिए हम निस वाले को नहीं लेंगे, नी वाले को लेंगे। दो दो स हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो स्नान वाला धातु, इसमें धातु रटवाए थे आप लोगों को। धातु से जो है पकड़ में आ जाती चीज़ें। जो प्रकृति प्रत्यय पढ़ते समय स्ना धातु पढ़ा होगा वो आराम से इसको कर लेगा। तो इस तरह से हमारा ये 8 नंबर पेज की चीज़ें थी। अब यहाँ पर हमारा ये जो सेशन है, देखना कितने घंटे का है ये। यहाँ जो है हमारा ये सेशन व्यंजन संधि का पूरा हुआ। और बाकी जो, क्योंकि देखो संधि 2-2 महीने में लोग कर पाते हैं। अभी हमने दोनों संधि को, हालांकि विसर्ग बच रहा है, विसर्ग का भी हम कर लेंगे। और बाकी जो टॉपिक है ना खटाखट हो जाएगा। उपसर्ग है, प्रत्यय, और देखो प्रत्यय और संधि को मैं जो हूँ ना थोड़ा सा गंभीरता से लेता हूँ, क्योंकि ये जिसका सही है ना वो बाजी मार लेता है। उसके सारे शब्दों को शुद्ध कर देगा, सारी संधि को शुद्ध कर देगा, शब्द बनाना सीख जाएगा, पर्याय विलोम में सहयोग मिलेगा। इसलिए सारे टॉपिकों का जो है ना ये गुरु टॉपिक है संधि। और ये समास है, समास अकेला लेगा एक समय, तो उसको भी मैं परीक्षा के हिसाब से मुझे लगता है एक या दो और यदि मैं वीडियो बना लूँ 1-1 घंटे का, तो सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो देखो आपको यदि इसमें कहीं कोई चीज़ ऐसी रह गई हो तो उसे देखो बार बार। और क्योंकि देखो हिंदी तो अकेली हिंदी 50% है, 100-200 नंबर की है, इसलिए इसको अपना ड्यू टाइम दो, है ना। जीके का ध्यान रखो और ईमानदारी से, है ना। यदि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो भाई 2 घंटा हिंदी को दो और 4 घंटा आप जीके को दो। 2 घंटा हिंदी को तो दो, कम से कम पढ़ते रहो। मैं 4 घंटा नहीं कह रहा हूँ, 5 घंटा नहीं कह रहा हूँ, हालांकि इसका समय ज़्यादा होना चाहिए। तो चलो मैं अपने वक्तव्य को यहाँ विरमित करता हूँ। और अगला जो होगा क्रैश कोर्स 3 में अगले में वीडियो आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।